राजेश गुप्ता। मैं आज बात करूंगा प्रोक्रास्टिनेशन के बारे में। प्रोक्रास्टिनेशन क्या होता है? कल करूंगा, ये 3 शब्द बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। जितने मासूम लगते हैं ना, असल में उतने खतरनाक होते हैं ये शब्द। जब भी किसी को बोलते हैं ना, कहा जाता है कि यार कल एग्ज़ाम है, पढ़ाई कर ले, तो क्या बोलता है? कल कर लूँगा। जब भी आप किसी को कहते हैं कि जिम चले जाओ, वर्कआउट कर ले, थोड़ी-सी मेहनत कर ले, तो एक ही शब्द करता है, चद्दर के अंदर बोलता है कि आराम करूँगा, कल कर लूँगा। और सबसे बड़ी बात क्या मालूम है? जब भी आप किसी को घर के कोई भी छोटे-मोटे काम कहेंगे, जैसे लाइट बिल भर लो, ऑफ़िस की पीपीटी जो जॉब कर देंगे वो कर ले, तो क्या कहेगा? एक ही शब्द कहता है, कल कर लूँगा। आज उस पर बात करेंगे प्रोक्रास्टिनेशन के बारे में, जानबूझकर चीज़ों को टालते रहना। ये बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट है, ये बहुत लोगों को इस चीज़ की प्रॉब्लम होती है। हाँ, ये दुनिया में का सबसे मीठा ज़हर है, आप इस चीज़ को बाँध कर लिख लीजिए। जो इस चीज़ को लिखते हैं, बोलते हैं, ऐसी बीमारी जो आपके गोल्डन फ्यूचर को ख़राब करने का काम करती है, जो आपका भविष्य है ना, वो उसको ख़राब कर सकती है। तो इससे बचना बहुत ज़रूरी है। हाँ, काम को टालते रहना, बीमारी आज से नहीं, ये सदियों से है। कबीरदास ने लिखा था, इनफैक्ट 600 साल पहले भी लिखा गया था। कबीरदास ने क्या लिख दिया था? कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बुरी करेगी कब। सबसे बड़ी बात मतलब क्या? उस ज़माने में भी लोग काम को टालते थे, लेकिन आज के ज़माने में किसने लिखा है पता है? आज करे सो कल कर, कल करो सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी पड़े हैं बरसों। ये कोई फालतू कवि ने लिखा था, जो बोलते हैं ना, आलसी दास महाराज कहा जाता है, उन्होंने लिखा था। एकदम ही फालतू लिखा था, जिस जीवन में कभी भी अप्लाई नहीं करता। जो जीवन में ये चीज़ को अप्लाई करता है ना, वो ज़िंदगी में कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। मैं बता दूँ, एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू में एक लड़का था जो 2017 में यूपीएससी की एग्ज़ाम दे रहा था। बहुत इंटेलिजेंट, बहुत चालाक लड़का था। पूरी फैमिली रेडी थी, उसे सपोर्ट कर रही थी। लेकिन क्या होता है, वो 3 बार 3 अटेम्प्ट उसके वेस्ट हो जाते हैं, वो पास ही नहीं हो पाता है। डिप्रेशन में चला जाता है। जब उससे पूछा जाता है तो क्या बोलता है, क्या गलती की थी? क्या तुमने पढ़ाई नहीं की थी? बोले पढ़ाई की गलती नहीं थी, पढ़ने में कोई गलती नहीं। प्रॉब्लम ये थी कि बस मैं टालते चला गया। इस वजह से मैं जो मुझे आज ये सज़ा मिल रही है। तो आपको इस चीज़ का ख़्याल करना है, जब भी आप कोई काम को टालते हैं ना, वो आज आपको नहीं समझ में आता, बट इन फ्यूचर समझ में आता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। दोस्त रावण ने ना अपने मृत्यु में लक्ष्मण से कहा था कि मैं टालता रहा, टालता रहा। मैंने काल को बांध के रखा था। जो काल थे, जो सबको मारते थे ना, उनको बांध के रखा था। मैं टालते रहा कि कल मार दूंगा, कल मार दूंगा, लेकिन काल ने ही मुझे मार दिया। आप सोच सकते हैं, रावण के पास काल था, काल को बांध के रखा था। बोला मैं कल मार दूंगा, कल मार दूंगा, लेकिन वो क्या किया? वो कल कल के चक्कर में कल नहीं मरा, लेकिन काल ने उसे मार दिया। और क्या बताए, जो काम हमको करना नहीं चाहिए ना, उसको हम तुरंत कर लेते हैं, और जो काम करना चाहिए उसको टाल देते हैं। ये सबसे बड़ी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके एग्जांपल्स भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है। रावण सीता जी का हरण तुरंत कर ले गया है, लेकिन जो उसको करना नहीं चाहिए था, और जो काल को मारने का था काम, सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, उसे उसने किया ही नहीं। आज पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में। प्रोक्रेस्टिनेशन होता है क्या? क्या इंसान सही करने वाली चीज़ों को टालता रहता है? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बता दूं, इंसान बड़ा ही चालाक है। हम उन चीज़ों को कभी नहीं टालते जो तुरंत रिवॉर्ड देना, जो इंस्टेंट रिवॉर्ड देते हैं ना, उसे हम कभी जैसे उन चीज़ों को हम कभी नहीं टालते। जैसे सबसे पहले जिसमें ज़्यादा इंस्टेंट रिवॉर्ड अच्छा मिलता है, जैसे ध्यान रखिए, आप जब भी मूवी देखने जाते हैं तो तुरंत आप उसके लिए तुरंत इंस्टीट्यूट, क्योंकि क्या करते हैं, उसको टालते कभी नहीं है। दोस्त बोला कि अरे फ़ोन करता है, अरे 5 पार्टी चल रही, क्या बोलते तुरंत ही, बस 5 मिनट में पहुंच गया मैं आपके पास। तो क्या होता है, उसे टालते नहीं। नशा करने वाला कभी नहीं बोलता कि कल करूंगा, वो तो बोलता अभी कर लेता हूँ ना, क्या बात है, अगर अभी टाइम मिल जाए तो। ऐसा क्यों है? इन सब बातों का रिवॉर्ड तुरंत मिलता है। मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, ये इसलिए मिलता है क्योंकि आपको उसको तुरंत खुशी मिलती है। मूवी देखना, मज़ा आ गया, तुरंत आपको मज़ा आ गया। नशा किया, नशा चढ़ गया, तुरंत आपको इस चीज़ का रिवॉर्ड मिल गया। जहाँ मज़ा मिलता है ना, वहाँ टालना नहीं करते। ये आपको याद रखना, जहाँ मज़ा मिल रहा है ना, आप उसको कभी नहीं टालते। और ये भी याद रखना, आप देखना दूसरी तरफ, जैसे बुक रीडिंग हो गई, सुबह जल्दी उठना हो गया, डेली एक्सरसाइज हो गया, शरीर का ध्यान रखना हो गया, इन सब का रिवॉर्ड है ना, तुरंत नहीं मिलता। आप इस चीज़, इसको आप हमेशा टालते हैं। बुक रीडिंग क्या करता है, अगले दिन जीनियस, कितने भी जीनियस हो जाएंगे, आपको क्या लगता है आप अगले दिन जीनियस हो जाएंगे? 100% नहीं, आप उसको टालते रहते हैं।
एक्सरसाइज किया, क्या 10 दिन बाद आपका सिक्स पैक एब्स आ जाएगा? नहीं, आप उसे टालते रहते हैं। इंसान जब कोई चीज़ों को टालता रहता है ना, तो उसका रीज़न क्या होता है? जब तक परफेक्शन नहीं होगा, आपको इस चीज़ का ख्याल करना है, आप हमेशा अच्छी चीज़ों को ना हमेशा टालते हैं, जिसको बहुत लेट रिवॉर्ड मिलने वाला है, जो तुरंत मिलने वाला है ना, उसकी चीज़ के लिए आप तुरंत रेडी रहते हैं, मगर वो चीज़ आपको कभी भी सक्सेसफुल के रास्ते में नहीं पहुँचाने का काम करेगी। जब तक परफेक्शन ना होगी ना, तो शुरू नहीं करूँगा। सबसे पहली चीज़, पहली पॉइंट मैं आपको बता दूँ, कुछ लोग है ना हर काम को परफेक्ट करने की कोशिश करने में रहते हैं कि ये परफेक्ट हो जाए, और बोलते हैं ना इसलिए शुरू ही नहीं करते, कोई भी काम शुरू ही नहीं करते। तो इन लोगों का सही वर्जन चाहिए, परफेक्ट टाइमिंग चाहिए, परफेक्ट सिचुएशन चाहिए, परफेक्ट मूड्स भी होनी चाहिए, लेकिन परफेक्ट की तलाश में वो एक्शन लेना ही भूल जाते हैं, वो बहुत के कोसे दूर हो जाते हैं एक्शन से। तो ये सबसे बड़ी पॉइंट है, आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा रील्स फैला है 10 रुपये बिस्कुट वाला। अरे भाई, 10 रुपये का बिस्कुट है क्या? ये कितना अच्छा लगता है, ये इंसान कितना आपको लगता है अरे बड़ा सक्सेसफुल होगा। और मैं आपको बता दूं, उसने परफेक्ट पोस्ट की नहीं थी, उसने 5,000 रील पोस्ट की है। जो कि आपको क्या लगता है शुरुआत में उसने परफेक्ट किया था? नहीं, उसने शुरुआत में परफेक्ट किया नहीं। वो वो वीडियो डालते क्या, रील बनाते क्या, रील बनाते धीरे 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 वो परफेक्ट होते चला गया। ये बड़ी बात है। लेकिन ऐसा बहुत लोग हैं कि जो डरते रहते हैं कहीं गलती ना हो जाए, कहीं कुछ कोई बोल ना दे, कोई आपका मजाक ना उड़ा दे, आप इस चीज़ के लिए डरते हो और क्या करते हैं, प्लानिंग 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 प्लानिंग, बस ऐसा करूँगा वैसा करूँगा ऐसा करूँगा, एक्शन लेते ही नहीं, आप एक्शन लेते ही नहीं, इम्प्लीमेंट करते ही नहीं। तो इस चीज़ का ख्याल आपको हमेशा रखना है। परफेक्ट इंसान है ना, असली दुश्मन गलती नहीं, ओवर थिंकिंग होती है। हम हमेशा ओवर थिंकिंग बहुत सोचते हैं, ये आप हमेशा ख्याल करना। याद रखना, जब सोच गहरी होती है ना, तो फैसले कमज़ोर होने लगते हैं। जब जब ज़्यादा सोचने लगते हैं ना, अरे ऐसा होगा, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं ना, धीरे धीरे आपकी जो क्षमता होती है ना वो कमज़ोर होने लगती है। इसलिए परफेक्ट साथ से ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑनेस्ट स्टार्ट करना, मतलब सच्चाई वाली स्टार्ट करना, ईमानदारी से स्टार्ट करना। इसलिए परफेक्शन से नहीं, एक्शन पे बिलीव करिए। आपको इस चीज़ का ख्याल हमेशा रखना, शुरुआत करने वाले की मंजिल तक पहुंचता ही है। जो आप शुरू करते हैं ना वो मंजिल तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा, सिर्फ आप शुरू तो करिए। बहुत लोग शुरुआत ही नहीं कर पाते। नाइक का स्लोगन हमेशा याद रखिए, जस्ट डू इट, करना है। आप इस चीज़ का ख्याल हमेशा। दूसरा चीज़, काम को टालने का दूसरा कारण क्या था? ओवर कॉन्फिडेंस होना। बहुत लोग बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं। आप कभी भी चेक करना, आपने अरे अब भी कर दूंगा, अरे कोई ज़रूरत नहीं, अरे कल कर दूंगा यार, मेरे लिए तो बाएं हाथ का खेल है। क्या लगता है इन लोगों को? लगता है ना कभी भी कर सकते हैं। कुछ स्मार्ट लोग, इनको ना कुछ स्मार्ट लोगों करते हैं और बहुत टाइम है, कर लूँगा, ये सोचकर इनसे सबसे बड़ी गलती होती है। मैं आपको बताता हूँ, स्टार्टिंग में सब ईज़ी लगता है, लेकिन जैसे जैसे डेडलाइन होती है ना, वैसे नर्वस फील हो जाता है, टेंशन हो जाता है, टेंशन बढ़ना शुरू हो जाता है, और लास्ट में काम की जो क्वालिटी होती है ना, सबसे ज़्यादा खराब हो जाती है। मन की शांति भी आपकी खराब होती है, जिनके भी ओवर कॉन्फिडेंस होता है। ऐसे लोग सोचते रहेंगे सब कर लूँगा, लेकिन टैलेंटेड होने के बाद भी ये कुछ नहीं कर पाते। बोलते ना, इस दुनिया में ना ऐसे बहुत लोग टैलेंटेड है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाते। जो बोलते हैं ना बिना टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन एक कंसिस्टेंसी के साथ करते रहते हैं। मतलब ना एक अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आपको लेट उठती है। टाइम पर स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। इस चीज़ का ख्याल आपको हमेशा। कॉन्फिडेंस होना बुरी बात नहीं है, पता है ना, कॉन्फिडेंस होना बुरी बात नहीं है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना बड़े बड़ों की नैया डुबा देती है। तो इस चीज़ का ख्याल करना। आपने रैबिट खरगोश की कहानी कितनी बार सुनी होगी, बहुत लोगों ने बचपन से सुनी होगी कि कितना फास्ट चलता था, कितना चालाक था, लेकिन एक गलती हो गई थी उसे। वो लगा था कि कछुआ को टाइम लगे तब तक मैं सो जाता हूँ, वो सो गया और खरगोश पार कर गया। उसने क्या किया, खरगोश ने पूरी अपनी जात बिरादरी का नाम खराब कर दिया। तो इस चीज़ का आपको ख्याल करना पड़ेगा। बोलते हैं जो कछुआ था ना, वो 7 जन्म तक नहीं हरा सकता, लेकिन उसने क्या किया, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वो हार गया। तो आपको इस चीज़ का ख्याल करना है। साथ तीसरी चीज़, इजली डिस्ट्रैक्शन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। लोग काम को टालते रहते हैं। क्या करते हैं, उन लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि फोकस ही नहीं कर पाते। ये काम को शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं मालूम है, वो इधर उधर ध्यान ज़्यादा लगाते हैं। जैसे इधर उधर देखने लगते हैं, जैसे कभी मोबाइल का नोटिफिकेशन आ गया, सोशल मीडियाज़ पे रील्स देखने लगे, छोटी छोटी मोटी चीज़ को इधर उधर देखने लगते हैं। तो इनकी वजह से इनका ये प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। इनका दिमाग है ना न्यू चीज़ों पे बंदा ना बहुत जल्दी जाता है। जो काम शुरू करते हैं उसको खत्म ही नहीं करते और न्यू चीज़ पे तुरंत पहुंच जाते हैं। ये लोग मल्टीटास्किंग अपने आप को समझते हैं, लेकिन होते नहीं है। असली में कोई भी काम को डीप तक लेके ही नहीं जाते। ये रिजल्ट ये होता है कि काम अधूरा हो जाता है, टायर्ड हो जाते हैं, गिल्ट हो जाती है, और ये लोग खुद को कन्विंस करते रहते हैं कि चलो थोड़ी देर
फ़ोन देख लेते हैं। इसके चक्कर में क्या फ़र्क पड़ता है पता है? वही थोड़ी देर पूरे घंटे तक लगा जाता है। आप कभी भी चेक करना, जब आप फ़ोन को पता है चल तो बहुत काम कर रहे थोड़ा फ़ोन देख लें, वो खूब फ़ोन का आप 5 मिनट देखते रहते हैं ना, वो आधा घंटा हो जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है, जिससे आप डिस्ट्रैक्शन होता है, आपका कंट्रोल कला चला जाता है और प्रोडक्टिविटी आपकी ताकत हो जाती है। तो इसके लिए आपको उस दिन से आपको ख्याल करना है, याद रखना है, काम शुरू करना है, इम्पोर्टेंट नहीं होता। काम ख़त्म करना इम्पोर्टेंट होता है। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत लोग कहते हैं मैंने शुरू तो किया। शुरू करना बड़ी बात नहीं है, उसे ख़त्म करना सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात होती है। चौथी चीज़ आपको हमेशा ये ख्याल करनी, काम को टालने का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है डर। ये बहुत इम्पोर्टेंट, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। शाहरुख खान ने बहुत बार बोला होगा, आपको अभी तक पता नहीं है कि क्या करना चाहिए। कितना समझाएं, लेकिन इन लोगों को काम से पहले समझ में नहीं, हमेशा डरते रहते। क्या करते हैं, अगर फेल हो गया तो, मुझसे ना हुआ तो, क्या मैं सच में कर पाऊंगा, क्या मैं उतना काबिल हूँ। बहुत बार अपने ऊपर ही डाउट करते हैं। सेल्फ डाउट सबसे बड़ी बात होती है। जब भी कोई नया मौका या अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है ना, ये लोग अपनी कमजोरी को गिनने लगते हैं कि मैं कर पाऊंगा क्या, मुझसे हो पाएगा क्या। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये चीज़ इनको टालने की आदी रखती है। तो असफल से बोलते हैं ना, जो असफल से इतने डरते हैं ना कि शुरुआत ही नहीं कर पाते। ख्याल रखना, असफल होना बुरी बात नहीं है। कोई बोलते हैं ना, कोशिश करना बुरी बात है, कोशिश नहीं करना बुरी बात है। ये सबसे बात ख्याल करना, ख्याल रखना, असफल होना कभी भी बुरी बात नहीं है, लेकिन आप कोशिश ही ना करें तो आप जीवन में सफल हो पाएंगे क्या। तो आपको इस चीज़ का ख्याल करना है। पहली बार इस दुनिया में ना कोई सफल हुआ था, ना कोई होगा। आपको इस चीज़ का ख्याल करना। बड़े बड़े दिग्गज जैसे थॉमस एडिसन, बल्ब बनाने के प्रोसेस में उनको 10,000 बार फेल हुए थे। केएफसी के मालिक रेसिपी 1009 बार लोगों ने उसको ठुकराई थी। स्टीव जॉब्स को उनकी कंपनी से निकल, जो आज एप्पल की फ़ोन आप ले रहे हैं, उनको उनकी कंपनी से ही निकाल दिया। माइकल जॉर्डन ने कहा था कि मैंने अपनी करियर में 9,000 शॉट्स मिस किए थे, इसलिए मैं सक्सेसफुल हूँ। उन्होंने वो शॉट्स को कभी हार माना ही नहीं, उसको अपनी प्रेरणा माना और प्रैक्टिस करते गए। और याद रखना, असफल से डरना नहीं है, सफलता ही पहली सीढ़ी होती है सफल की। आप इस चीज़ का हमेशा ख्याल करना। जितने भी वक्त ना आप असफल लग रहे हैं, लेकिन आप लगातार काम करते जा रहे हैं ना, तो एक इन द लास्ट आपको सफल होना ही है, क्योंकि आपकी वो जिद है, वो आप वो पूरा कर ही लोगे। तो डरना नहीं है। अभी हमने प्रॉब्लम समझ ली, इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो आज मैं आपको 7 पॉइंट बताऊंगा जो प्रोक्रेस्टिनेशन से निकलने की चीज़ें होती है। सबसे पहली चीज़ कहते हैं, छोटे स्टेप से शुरू करें। काम को करना छोटे छोटे में डिवाइड करके। अगर बड़ा काम देख लेते हैं ना, हमें लगता है ये होगा क्या मुझसे। आपको उसको सिर्फ डिवाइड करना है, छोटे छोटे स्टेप्स में करना है। जैसे एक पैराग्राफ को लिखना है, शुरुआत में कोई भी चीज़ आपको लिखना है, तो धीरे धीरे जब आप लिखते हैं तो उसका धीरे धीरे पॉइंट बना। पूरी बुक नहीं रीड करनी है। बहुत बार होता है कि पूरी बुक मुझे रीड करनी है। बॉस, आप शुरुआत में 5 पेज पढ़िए ना डेली, धीरे धीरे आप उसमें बोलते हैं ना बढ़ते चले जाएंगे। तो आपको इस चीज़ छोटे छोटे टास्क को पूरे करता है, और दिमाग आपका डोपामिन है ना, वो रिवॉर्ड मिलता है। जब वो छोटे छोटे काम को सक्सेसफुल करने लगता है ना, अपने आप उसको कॉन्फिडेंस मिलने लगता है। दूसरा, 5 मिनट का रूल। आपको इस चीज़ का ख्याल करना है, कोई भी काम करने का मूड नहीं है तो सिर्फ 5 मिनट उसका शुरुआत करो। 5 बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट। जब वो 5 मिनट का आप शुरुआत करते हैं ना, आपको पता ही नहीं चलता वो 50 मिनट कब हो गया। आप इस चीज़ का, मैं कभी भी वीडियो बनाने के लिए कोई स्क्रिप्ट लिखता हूँ ना, तो मेरा मन नहीं करता कि यार क्यों लिखूँ, कैसे लिखूँ। बट मैं शुरुआत कर देता हूँ। जब शुरुआत करता हूँ ना, 1 पेज लिखता हूँ ना, तो ऐसा था यार एक तो लिख लिया, कम से कम थोड़े से और लिख लो। जब लिखने लगता हूँ ना, वो काम हो ही जाता है। तो आपको ये याद रखना है, क्योंकि शुरू करना सबसे मुश्किल काम है। इस चीज़ का ख्याल आपको हमेशा रखना है। तीसरी चीज़, ध्यान को भटकने वाली चीज़ों से दूर रखिए। क्या रखना है सबसे दूर, जैसे अपने फ़ोन को साइलेंट पर रख दिए, नोटिफिकेशन को बंद कर दीजिए, सोशल मीडिया को लॉकआउट कर दिए, और हर काम आपका ध्यान से करिए। इंस्टाग्राम देखने लगते हैं तो घंटों देखने लगते हैं, तो इस चीज़ से आपको बचना है। चौथी चीज़ क्या है, काम के पीछे वाई याद रखना। जब भी आपको लगे बोरिंग यार, क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, तो आप अपने बारे में पूछना। आपने बोला मैं क्यों कर रहा हूँ, जब आप क्यों का सवाल मिलेगा ना, तो कैसे करना है आपको हमेशा मिल जाएगा। तो हमेशा इसलिए कहा जाता है कि वाई, आपका वाई हमेशा क्लियर होना। जब आपका वाई क्लियर रहेगा ना, क्यों करना है वो सब पता, कैसे करना है वो सब पता चल जाएगा। तो आपका ये मजबूत होते जाता है। जब भी आपको लगे, पांचवी चीज़, डेडलाइन खुद का तय कर लेना। अगर डेडलाइन नहीं दिया ना, तो आपको हमेशा लगेगा कि मेरे पास टाइम है। कोई भी काम आप कर रहे हो ना, उसका एक डेडलाइन होना चाहिए। आपको जीवन में ये पाना है तो उसको डेट और टाइम के साथ लिख देना, वो तारीख लिख देना, वो साल लिख देना, आपका काम हमेशा पूरा हो जाएगा। कोई भी चीज़ का डेडलाइन रखिए, आपके दिमाग में वो घूमता रहेगा। छठवीं चीज़, परफेक्शन छोड़िए, प्रोग्रेस पकड़िए। बहुत लोग कहते हैं परफेक्शन के मूवमेंट के इंतजार के चक्कर में शुरू ही नहीं करते, तो इसलिए वो पीछे रह जाते।
आप परफेक्शन है कि नहीं है, आप शुरू तो करिए। आपका जब वो प्रोसेस चलने लगेगा ना, दिन ब खुद आपका काम शुरू हो जाएगा और जो अधूरा काम रहेगा वो पूरा होने लग जाएगा। सातवीं चीज़, खुद को ब्लेम कभी मत करना। अगर आपने अपने जीवन में कभी टाल-मटोल की थी, जो गिल्ट में जी रहे हैं ना, वो मत छोड़िए, वो सोचिए मत। आज नई शुरुआत है, नया दिन है, आज भी आप शुरू करेंगे ना, कल से बेहतर बनते चले जाएँगे। आज से आप अपने ऊपर काम करते चले जाएंगे ना, कल आप देखोगे ना आप उससे बेहतर बनेंगे, और कल काम करोगे उससे बेहतर बने। तो एक्शन हमेशा लेना है, डरना नहीं है, जीवन में बड़ा करना है, हम बड़ा कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, अपना इरादा पक्का रखना है। थैंक यू सो मच, अपना